YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। राधे राधे साथियों, हम सब जानते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां लाखों श्रद्धालु हर दिन आस्था, भक्ति और सेवा की भावना लेकर आते हैं। इस आश्रम से जुड़ी अनगिनत भावनाएं हैं। किसी के लिए ये आस्था का केंद्र है तो किसी के लिए ये सेवा का मंदिर। लेकिन हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या जो हम देख रहे हैं वही सच है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? एक ब्लॉगर जो स्वयं को निष्पक्ष समीक्षक कहते हैं ने आश्रम में जाकर वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां रोज 15 से 20 हजार लोगों को भोजन कराने का दावा किया जाता है, वहां उन्होंने केवल साधारण दाल चावल की व्यवस्था देखी। उनका आरोप था कि भोजन न तो स्वादिष्ट था, न ही किसी विशेष तैयारी का। उन्होंने ये भी कहा कि वृद्ध माताओं के लिए बने कमरों में सफाई का बहुत अभाव था और एसी व कूलर लगे होने के बावजूद वातावरण साफ सुथरा नहीं था। अब सोचिए, जिन वृद्ध माताओं ने अपना जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया, अगर उन्हें भी सुकून और सम्मान न मिले तो ये किस हृदय को नहीं कचोटेगा। ब्लॉगर ने यह भी दावा किया कि वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ का रवैया भी ठीक नहीं था। उन्होंने श्रद्धालुओं से अभद्रता की बात कही और वीडियो में ऐसे दृश्य भी दिखाए जिसमें भक्तों और गार्ड्स के बीच बहस चल रही थी। इन सभी बातों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। कई लोगों ने ब्लॉगर का समर्थन किया तो कई लोग सामने आए जिन्होंने इन दावों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया। आश्रम के नियमित भक्तों ने कहा कि वे वर्षों से वहां जा रहे हैं और उन्होंने कभी भी वहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्व्यवहार नहीं देखा। उनका कहना है कि भोजन भले ही साधारण हो, लेकिन वह प्रेम से बना होता है। क्या सेवा का मतलब सिर्फ महंगे व्यंजन होना चाहिए? क्या एक थाली दाल चावल जिसमें भक्ति हो, उस सेवा को कमतर आंकना सही है? एक वृद्धा ने कहा, बेटा, यहाँ हमें वो सम्मान मिलता है जो शायद अपने घर में भी कभी नहीं मिला। रोज सुबह साफ सफाई होती है, खाना मिलता है और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ कोई दया नहीं, प्रेम का व्यवहार करता है। आश्रम की ओर से भी बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ये सब झूठी अफवाहें हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि ये आश्रम सेवा के लिए बना है, न कि दिखावे के लिए। जो लोग सेवा के इस पवित्र कार्य को बदनाम कर रहे हैं, वे समाज में जहर घोल रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है कि हम किस दृष्टि से इन बातों को देखते हैं। क्या किसी एक वीडियो से किसी सेवा कार्य को पूरी तरह नकार देना उचित है? क्या जिन लोगों ने इस आश्रम को वर्षों से देखा, जिया और महसूस किया है, उनकी अनुभूतियां गलत हो सकती हैं? प्रिय भक्तों, ये मामला अब एक भावनात्मक द्वंद्व बन गया है। एक तरफ प्रश्न है तो दूसरी ओर विश्वास। एक तरफ आलोचना है तो दूसरी ओर आस्था। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि भावनाओं को समझना है। अगर आपने भी कभी गौरी गोपाल आश्रम का अनुभव किया है तो कृपया हमें बताएं। आपकी आंखों ने क्या देखा? आपके हृदय ने क्या महसूस किया? आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, अगर कोई सेवा करता है तो उसकी सराहना कीजिए और अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो प्रेम से उसे दिखाइए। क्योंकि किसी की मेहनत और भावना को ठेस पहुंचाना आसान है, लेकिन सेवा भाव को समझना और अपनाना ही सच्चा धर्म है। जय श्री राम। हर हर महादेव।